उनको अच्छे ट्रेन करना है। आई मीन उनको CPR कैसे दिया जाता है ये सब सिखाना है। वैसे तो आप सभी इस काम में बेस्ट है, बट मुझे लगता है कि जंगकुक इस काम को ज्यादा अच्छे से कर सकता है। अब हमें बस एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको ये एक्टिंग करनी होगी कि उसकी सांस अचानक से रुक गई है। सर अब तो समझिए हमारी एक्टर भी हमें मिल गई, शिनहारी। हमारी शिनहारी को काम आएगी। वैसे भी एक्टिंग वगैरह के मामले में वो सबसे आगे है। ऑलराइट शुगा, बिल्कुल सही, शिनहारी बिल्कुल सही रहेगी इसके लिए। अब तुम लोग सोच लो कि तुम्हें एक्टिंग करवानी कैसे उससे। तुम लोगों ने क्या सोच रखा है? शिनहारी से कैसे एक्टिंग करवाओगे तुम दोनों? अरे लल्लू तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना सब ट्रीट करने के लिए। मैं तब बढ़िया उसको ट्रीट करूंगा ना कि कोई कहेगा नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है। सही है, ये झंझट वगैरह मुझे नहीं मिला, तुम ही लोग बेस्ट हो इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि ऐसा बेस्ट काम तुम जैसे लल्लू पर सूट नहीं करता। चलो सुगा शिनहारी को ढूंढते हैं हम दोनों। इसके बाद जंगकुक वहां से चले जाते हैं। देखो मैं कह रही हूं ना कि तुम्हारे ऊपर कोई आत्मा है, और वो आत्मा मुझसे ये कहना चाहती है कि तुम्हें मुझ जैसी मासूम और सुशील लड़की को माफ कर देना चाहिए उस चप्पल के लिए। क्या होगा जो मैं तुम्हें माफ ना करूं? फिर तो तुम 2 हफ्ते तक वॉशरूम नहीं जा पाओगे। अरे क्या तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है? मजाक? अरे तुम्हारी बातें तो एक नंबर की घटिया है। यूं बोले तो मुझे तुम्हारी बातों पर बड़ी हंसी आ रही है। तो क्या मैं तुम्हें यहाँ पर सबको हंसाने वाली जोकर दिखती हूँ? हाँ, तुम्हारी हरकत देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। एनीवेज, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? क्या तुमने अभी क्या कहा? मैंने बोला क्या मुझे तुम्हारा NUMBER नंबर मिल सकता है? I am sorry, but मैं तुम जैसे लौंडों को अपना नंबर नहीं देती। देखो शिनहारी, तुम्हें ये काम करना होगा। मैंने सबके सामने अपनी जुबान रखी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम ये जुबान को काट दो? What you trying to say, शिनहारी? This is not a joke, okay? So come on यार, तुम हमारे इतना तो कर सकती हो। अरे अब इतना ही मत सोचो यार, कर दो ना एक्टिंग ही तो करनी है, और क्या। ठीक है, अब मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो इस तरीके से, कर दूंगी एक्टिंग। दैट्स माय गर्ल, 3 दिन बाद याद रखना, ठीक है? बच्चों याद है ना, आज हमें हॉस्पिटल जाना है। तुम सभी रेडी हो इस चीज के लिए? ठीक है, तो फिर लंच के बाद तुम सभी बच्चे लाइन लगाकर नीचे आ जाना। मैं बाकी टीचर्स के साथ बाहर ग्राउंड में खड़ी रहूंगी। और रहा आपका टाइम, तो अभी तो कोई पढ़ाई नहीं है। अगर आप लोगों को रिवीजन करनी है तो आप कर सकते हैं। ये वो फाइल्स हैं जो मैंने किम नामजून के संग मिलकर परसों मीटिंग की थी, उस बारे में है। पर वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी प्रिंसेस, वैसे तो तुम काम वगैरह में और बातें वगैरह में तो बहुत ज्यादा पीछे हो, पर जब आती है बिजनेस वगैरह की बात, तब तुम्हारा दिमाग तो किसी ट्रेन के इंजन से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। वैसे तो ये सब ठीक है, बट हम अभी से वापस आकर देखेंगे ऑफिस से। तेरे को कोई काम धंधा नहीं रहेगा तो फिर से मेरे पास आगे दिमाग खाने मेरा? नहीं, दिमाग खाने कौन आया है? मैं तो ये बोल रहा था कि लाइन लगा के हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर तुझे डर लगे तो तू आकर मेरे बाहों में बैठ सकती है। हिम्मत भी है तुम्हारे अंदर इस मोटी को बैठाने की? हिम्मत की बात करती चुपकली, इसकी ऐसी मोटी में 5 वर्ड बैठा लो। तू क्या बोलती है? और मुझे बैठा लेगा क्या तू? चुप हो
जा मोटी, ज्यादा मत बोल। उस बेचारी को मोटी बोल रही है, तू क्या है फिर? तेरी अम्मा और क्या? तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो जाने का टाइम हो गया है। तुम सभी बच्चे सही से लाइन लगा के खड़े हो जाओ। अगर कोई भी इनमें से इधर का उधर हुआ ना, तो मैं तुम सभी को इस हॉस्पिटल में छोड़ दूंगी इसके बाद। तो ये तुम किस तरीके से बोल रही हो? ऐसे बोला जाता है अपने स्टूडेंट्स से? मैं जिमी, इनका क्या है? ये तो हर वक्त ऐसे बात करती है। ओ तेज बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत मेरी हिंदी के सामने, तुम मेरी बेइज्जती करोगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। शट अप, वो बच्ची है, दिखाई नहीं देता है क्या? मैं तुमसे भी बोल रही हूँ, अपने टीचर के बारे में दोबारा ऐसा मत बोलना। जिमिन, ते शांत हो जाओ। चलो हमारा जाने का टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, चलो। वैसे भी यहाँ पर खड़े खड़े मेरा दिमाग खराब हो गया है। और जाने से पहले एक बात और, इस चिया की बच्ची को मेरे पल्ले तो भेजना मत, क्योंकि अगर ये मेरे पल्ले पड़ी तो मैं इसको छत से बाहर फेंक दूंगी। इसके बाद तो वहाँ से चले जाते हैं। सुनिए छोटी चिया, मिस कीमती के पीछे तो पड़ना मत, नहीं तो तेरी आज हड्डी भी नहीं मिलने वाली। अपना मुँह बंद रख, लंबू कहीं का। ईशान, टिया, तुम दोनों मेरी बात सुनो। मैं और जैस्मीन अंदर जा रहे हैं, तो तुम दोनों बाकी क्लास का ध्यान रखना। हम दोनों जाकर एक बार डॉक्टरों से बात कर लेते हैं, देन मैं यहाँ पर आके तुम सभी बच्चों को अंदर ले जाऊंगी। देन इसके बाद जैस्मीन और जिमिन भी अंदर चली जाती हैं। क्या यार, अब यहाँ पर खड़े रहो इन सबके साथ। वैसे आरन, हमें नहीं पता था कि तुम हमारी बेटी के साथ इतने अच्छे से घुल मिल जाओगे। हाँ मिस्टर जी हो, वैसे मुझे पता नहीं था कि वो आपकी बेटी है। यही सब देखकर हमने एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला? हमने फैसला लिया है कि हफ्ते में एक बार हम अपनी बेटी को यहाँ पर भेज दिया करेंगे। कम से कम उसके अंदर तुम्हारी जितनी बुद्धि तो आएगी। वैसे मुझे नहीं लगता मिस्टर जी हो कि आपको ऐसा करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों भला हम ऐसा क्यों नहीं करें? मेरा मतलब है, देखिए ना, हफ्ते में एक बार तो हमारे पास ढंग की डील आती है, तो मुझे लगता है वो आपको संभालनी चाहिए, ना कि आपकी बेटी को। और उसी हफ्ते के एक दिन में हमें भी किसी और से जरूरी मीटिंग करने जानी पड़ती है, तो हमने जरूरी यही फैसला लिया है कि हमें अपनी बेटी को सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी आज सुबह हमने परसों की सारी फाइलें चेक की, हमने देखा है कि जिन बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही है। अब मैं मिस्टर जी हो को कैसे समझाऊं कि वो सारी फाइलें उनकी प्रेशियस बेटी ने नहीं बल्कि मैंने ही कंप्लीट करके दिए थे। तो डॉक्टर जंकुक, आप क्या बोलते हैं कि मुझे सब बच्चों को अब अंदर लेके आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप लोगों को बच्चों को ले आना चाहिए अंदर। ओके, तो फिर मैं जाकर सभी बच्चों को लेकर आती हूँ। इसी के थोड़ी देर बाद जैस्मिन बच्चों और ते को लेकर आ जाती है। छोटी चिया, उठ जा, अंदर जाने का टाइम हो गया है। सब अंदर जा चुके हैं। देख, टीना और वो गोलगप्पी दोनों अंदर जा चुकी हैं। हाँ तो चलो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिर? आई थिंक सभी बच्चे आ चुके हैं यहाँ पर। ओह नो, तो मिस, अभी हमारा ग्रुप तो रह गया है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि यही एक ग्रुप रह गया था तुम्हारा। ऐसे क्या सफेद कपड़ा पहनना जरूरी है? मैं से विधवा लग रही हूँ। तो फिर तो स्वागत कब थी? देखो, मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। चलो अंदर चलते हैं। मैडम तो चली गई है अंदर। हाजमोला की गोली तो तुझे हर वक्त भूख लगती होती है। अरे थोड़ा तो अपने पेट को कंट्रोल कर ले। तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छी को गलती कर डाला। चलो मेरी वाला से ना अंदर चलते हैं। तेरा कोई दोष तेरा हुस्न ही। मैं वहाँ पर लेके करूँगा क्या? मुझे तो वैसे भी कोई काम ही नहीं है वहाँ पे। जाकर बाहर के चक्कर लगा के आता हूँ। वहाँ बैठे बैठे मेरा कोई काम है भी नहीं। तुम से बच्चे देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर कोई इंसान सडनली गिर जाए एंड देन उसके सांस लेने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम होने लगे, तो उसके बाद तुम्हें उसकी सांसों को चेक करना है कि वो तेज चल रही है या धीरे। और अगर तुम्हें फील हो या फिर तुम्हें लगे कि इसकी सांसें तो बिल्कुल ही रुक गई है, देन तुम्हें क्या करना है? अपने दोनों हाथों को एक साथ लेना है। देन उस पर्सन के चेस्ट के थोड़ा ही नीचे पुश करना है, और वो भी 30 टाइम्स। लाइक ऐसे ऐसे करना है। तुम सभी को पुश करना है। मेरे शरीर में अचानक से फिर से दर्द क्यों उठने लगा है? मुझे नहीं पता, ये मेरे सर में फिर से दर्द क्यों उठने लगा अचानक से। जैस्मिन, क्या ये सब तुम संभाल सकती हो? मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। हाँ ठीक है जिमिन, तुम जाओ, मैं और ते यहाँ पर सब संभाल लेंगे। उसके बाद जिमिन भागती हुई वहाँ से चली जाती है।
उनको जाने दो, उनको जरूरी काम होगा। तो जब उस पर्सन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगे तो आपको उनकी नब्ज जांचनी है। यहाँ पर कितनी शांति है, पता नहीं क्यों वहाँ पर अचानक से मुझे क्या हो गया था, मेरे सर में कैसे दर्द क्यों होने लगा था। यहाँ पर तो मैं भाग सकती हूँ, कूद सकती हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे अरे संभाल के, तुम गिर जाओगी। जितनी मेरे डॉक्टर जंकुक ने उन्हें सीपीआर देने में दी है ना, उतने में तो मैं एक गिलास पानी में ही जगा देता। हाँ तो शक्तिमान है ना, साले सब कुछ कर सकता है। वाओ हरी, तुमने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। भगवान के खातिर मुझे ये एक्टिंग दोबारा मत देना करने को। देखो तुम मुझे ना ही बोलो तो भी अच्छा है, क्योंकि ये एक्टिंग मैंने नहीं बल्कि शुगा ने बोला था। पर अब पता नहीं वो कहाँ चला गया है। ये तो उस दिन वाली लड़की है, मैंने इसको उस दिन सही से नहीं देखा था, बट ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। बाय द वे, आप तो वही लड़के हो ना जो मुझे उस दिन चाय की दुकान पर मिले थे। पर थैंक यू सो मच, आपने मुझे पानी में गिरने से बचा लिया। हाँ मैं तो वही हूँ, बट थैंक यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी लड़की का मेकअप खराब हो पानी में गिरने के बाद। ओह तो आपको चिंता थी कि लड़की का मेकअप ना खराब हो जाए। बाकी लड़कों के हिसाब से आपकी सोच तो बड़ी अलग है।